कोई पति ज्योति मौर्य को देखकर अपनी पत्नियों पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ आपको अपनी महिला के साथ ही सोई थी ना, कि हिजड़ा के साथ सोई थी। पहले आलोक मौर्य गलत है, ज्योति आलोक। ये बताइए ना कि आप क्या धोखा दे सकते हैं? आप ही सवाल उठेगा कि जिस तरह से महिला बोल रही मेरे बारे में पूछ रहा है, मैं नहीं दूंगी। क्या थी गारंटी? सबसे बड़ा दोषी तुमको ज्योति मौर्य और अमन। पूछना मैडम, आप एसडीएम के बारे में बोल रही थी, आज आप निकल गई। सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिए वो काटेगा ही, हम ये जानते हुए भी उसके नजदीक जाते हैं। अरे दूध से पिलाने से जाता है कि लड़की है, जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा है। तो हाँ, मेरा 9 साल से रिलेशन चल रहा है, ओपन बोल रही हूँ। कहीं नहीं गई, चिक के चिल्ला रहा है कि मेरी बीवी ने ऐसा किया वैसा किया, उसको मैंने पढ़ाया, उसको मैंने बच्ची की तरह पाला। ये तो कोचिंग में 93 पत्नियों को बुला लिया गया है, ये गलत है, ये गलत है। और बबुनी के लागल बा शहर के हवा, ये तो भोजपुरी गाना तो सुने होंगे, सोशल मीडिया पर लगातार आई दिनों ट्रेंडिंग में चल रहा है। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का आप तो सुने होंगे, न्यूज चल रहा है, बाकी ट्रेंडिंग में चल रहा है इनका लोग न्यूज। ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का आप तो देख रहे हैं कि उन तलाक लेने की बात कर रहे हैं। उन्हीं के पति चपरासी होकर अपने पति को डीएम एसडीएम बनाते हैं, तो कहीं ना कहीं एसडीएम बन जाने के पद पर जाकर अपने पति को तलाक देने की बात कर रहे हैं। उसी पर हम बात करने के लिए पटना के हाईकोर्ट के लॉ स्टूडेंट हमारे साथ रूपमा जी हैं। सबसे पहले मैम ऑल खबर तक में स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और आपके दर्शकों का। मैं रूपम हूँ, समर्पण फाउंडेशन की अध्यक्ष हूँ, साथ में लॉ स्टूडेंट हूँ और पटना हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, सारी जगह मैं सीखने जाती हूँ। मैम आप ये बताइए कि ज्योति मौर्य आलोक मौर्य का आप तो देख ही रहे हैं खबर सोशल मीडिया पर ट्रेंडिंग जो वायरल चल रहा है, आप किनको समर्थन करती हैं, आलोक मौर्य या ज्योति मौर्य? आपको क्या लगता है किसको समर्थन कर रही हूँ? आप तो फीमेल है और महिला है, कहीं ना कहीं महिला का समर्थन करती होंगी। ऐसा क्यों सोचते हैं आप लोग? फीमेल है, महिला है तो महिला का ही जो है सपोर्ट करती हूँ। मैं एक जागरूक युवा हूँ, एक क्रांतिकारी युवा हूँ, और उसके नाते मैं सही का सहयोग करती हूँ, सही का साथ देती हूँ, बेसहारा का सहारा बनती हूँ। मतलब ये अभी मैं आलोक मौर्य के सपोर्ट में हूँ। मैं बाकी लोग आप पर सवाल उठाएगा कि एक महिला होकर एक महिला का अपमान करना कहाँ तक सही है? कौन सवाल उठाएगा? बेरोजगार जो है वो लोगों तो सवाल उठाएंगे कि एक महिला होकर वो, मैं साफ बोलती हूँ कि एक मैं सर देख रहा है जिस तरह से ज्योति मौर्य उनके पति पढ़ाते हैं, उसके बाद ब्रेकअप कर लेती हैं, और देख रहे हैं कि रूम में उनका वीडियो भी वायरल होता है एक पति के रहते हुए। क्या मैम ये वीडियो ऐसा उनका ऐसा भी काम करने का सही है क्या? ये बिल्कुल गलत है। ये महिला हो या पुरुष हो, ये दोनों के लिए गलत है। चूंकि हम कह रहे हैं सिर्फ ज्योति मौर्य को टारगेट कर रहे हैं। ज्योति मौर्य को क्यों टारगेट कर रहे हैं? क्या वो महिला के साथ सोई थी? नहीं, वो भी एक अधिकारी के साथ सोई थी जो कि आईएएस है। पति के होते भी क्या किसी दूसरे वाले के साथ सुना सही है क्या? बिल्कुल नहीं। वो भी मनीष दुबे को क्यों नहीं टारगेट कर रहे हैं आप? ज्योति मौर्य मसाला चल रही है इसलिए इसको टारगेट कर रहे हैं, बताइए तो। ये बिल्कुल गलत है। मनीष दुबे को भी आप टारगेट कीजिए। जस्ट एक मिनट। अगर कोई पति ज्योति मौर्य को देखकर अपनी पत्नियों पे भरोसा नहीं कर रहा है, तो मैं कह रही हूँ आपको अपने पे भरोसा नहीं है। मैम और कोई गांव में रहता है तो सवाल खड़ा करता है कि देखिए दूसरे का पत्नी इस तरह कर रही है, तो काज ने तुम्हारा भी पत्नी इस तरह से अगर ढंग काम करने लगता क्या होगा? सही बात है। तो पति पे भी तो सवाल उठता है ना, पति पर भी सवाल उठता है। हम मगर मैम उनके दो बच्ची हैं, 2 बच्ची भी हैं, मगर बच्ची माँ हो जाने की वजह से किसी के दूसरे के साथ सुना कहाँ तक सही है? उनके बच्ची भी क्या सीखेंगी माँ को देखते हुए? देखिए अपना पर्सनल राइट है उसको वो, लेकिन डाइवोर्स लेकर वो सामाजिक मुद्दा का बात है कि कहाँ तक सही है, वो बिल्कुल गलत है। हाँ, ये मैं बोलती हूँ बिल्कुल गलत है। वो बच्चियाँ क्या सीखेगी? हमारी जो संस्कृति है, जो हमारा सभ्यता है, वो कहाँ जा रहा है ना? ठीक है, वो बात तो सही है, लेकिन अभी हम ये बात कर रहे हैं कि कौन गलत है कौन सही, या आलोक मौर्य गलत है, ज्योति मौर्य सही नहीं है, लेकिन हम मनीष दुबे को क्यों छुपा रहे हैं? मनीष दुबे को भी तो सामने लाना चाहिए ना। वो गलत है, मतलब है, दैट्स इट। मगर ऐसे समाज में अगर दिखा जाए तो समाज में इसका असर क्या पड़ रहा है? बहुत गलत असर पड़ रहा है। वो ये असर पड़ रहा है कि अब लोग ये देखना चालू कर दिए हैं कि अरे जब एसडीएम ऐसा कर सकती है तो हम क्यों नहीं, है ना? ये बहुत गलत है। जितनी भी पत्नियां हैं अपने पति के साथ अच्छे से रहिए, खुश रहिए, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक हमारे संस्कृति में हमारे पूर्वज कहते हैं, हमारी माँ पापा कहते हैं। ये बताइए कि आपके नजर में ज्योति मौर्य या आलोक मौर्य कौन सबसे बड़ा दोषी है? सबसे बड़ा दोषी है सबसे बड़ा दोषी तुमको ज्योति मौर्य और मनीष दुबे लग रहा है। रीजन क्या है? आखिर रीजन ये है कि दोनों शादीशुदा होते हुए भी अपनी मर्यादा को क्रॉस करते हुए दूसरी महिलाओं के साथ और दूसरे पति के साथ एक दूसरे ने संबंध बनाया, और साथ साथ महिला के स्तर को शर्मनाक किया है। वो उस मर्द ने भी मर्द के स्तर को शर्मनाक किया है, जहां एक पति रो रो के चिक के चिल्ला रहा है कि मेरी बीवी ने ऐसा किया वैसा किया, उसको मैंने पढ़ाया, उसको मैंने बच्ची की तरह पाला। ये तो सरासर गलत है। ज्योति मौर्य जो है अपने महिला होने के स्तर को झुका रही है कि नहीं झुका रही है? माँ एक छोटा सा शब्द है, उसमें पूरी दुनिया पूरी कायनात समाई हुई है। उस माँ के शब्द को उन्होंने शर्मनाक किया है। उस 2 बच्ची को जन्म नहीं देना चाहिए था। अगर आपको अपने आलोक से प्रेम नहीं था तो आप भले कितना भी कह लीजिए कि चपरासी है, मेरे लेवल का नहीं है, लेकिन पढ़ाया तो चपरासी ही ना, आखिर आपको बनाया चपरासी ही ना। क्यों नहीं समझते इस बात को? अब तो ऐसा लग रहा है कि चपरासी है, ये तो एसडीएम बनकर उनके साथ अब सोएंगे तो अच्छा नहीं लगेगा क्या? ये गलत आप बात कर रहे हैं। सोएंगे ये क्या वर्ड होता है?
ये वर्ड आपके मुंह से मैं सुन रही हूँ, सोएंगे। सोएंगे क्या वर्ड है? सोएंगे नहीं, वो रहना ना रहना उनकी मर्जी है, लेकिन डाइवोर्स लेके रहते हो अलग मैटर था। मगर उनका ज्योति मौर्य का कहना है कि मुझे मेरा पति 50 लाख तिलक का दहेज का मांग कर रहा था, इसकी वजह से हम अच्छा, डिफेंस में तो कुछ भी बोलेंगी। अब जांच का विषय है ना, अब जांच का विषय है कि कौन सही कौन गलत, और ये न्यायालय समझेगी। लेकिन जहाँ तक खबर आ रही है कि ज्योति मौर्य जो है वो निलंबित हो चुकी हैं, तो अगर वो गलत नहीं थी तो निलंबित क्यों हुई? और एसडीएम इतना बड़ा पोस्ट है, आम बात है किसी को वो कर देना। सोशल मीडिया पर लगातार आप तो देखे होंगे कि उनका वीडियो वायरल हो रहा है, किसी दूसरे मर्द के साथ सो रही हैं और किसी को गाली दे रही हैं। और बार बार मैं आपसे बोल रही हूँ, सोने का आप वर्ड क्यों यूज करिए? अलग साउंड कर रहा है, बात को समझिए। और मैं एक महिला हूँ, कितना भी वो गलत है, मैं ये सब नहीं सुन सकती। सोना ये बहुत, जैसे हम डांस को नाचना बोलते हैं तो अलग साउंड करता है या नहीं करता है? नाच रही है, नाच रहा है, मगर दूसरे पति के साथ रहना और एग्जैक्टली वो गलत है। मैं बोल तो रही हूँ मैं गलत है। हाँ, बाकी मैम आपको क्या लग रहा है कि जिस तरह से देखा जा रहा है कि पाटना खान सर के जो कोचिंग में है उन्हें 93 पत्नियों को बुला लिया गया है, ये गलत है। और खान सर इतने अच्छे शिक्षक हैं, वो इतना अच्छा पढ़ाते हैं, और वो हमेशा लड़का और लड़की दोनों को, अब देख रही हूँ, पहले तो नहीं, पहले तो लड़की पे टिप्पणी करते थे। मेरा एक हुआ था, उसमें भी न्यूज वायरल कि खान सर के बारे में आप क्यों बोलती है। अरे आप अब छोड़िए वो मैटर, उसको हटाइए। लेकिन हाँ, अभी जो मैं देख रही हूँ सिनेरियो, खान सर का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है, और उन्होंने भी ये बातें बोला कि बहुत सारी महिलाओं को उनका पति जो है बुला लिया है। मगर मैम जिस तरह से आप ज्योति मौर्य पर एक लड़की के गलत की, इसका मतलब ये नहीं कि हर लड़कियां गलत करेगी। देखिए ना, मैं भी महिला हूँ, मैं किसका सपोर्ट कर रही हूँ? मैम कभी आप एसडीएम बनकर किसी के साथ इस तरह से गलत व्यवहार कर दिए तब क्या होगा? हम बड़े पद पर चल जाकर किसी दूसरे के साथ ऐसा ही माइक लेके आना और पूछना, मैडम आप एसडीएम के बारे में बोल रही थी, आज आप निकल गई। हाँ, पूछना आगे, क्या दिक्कत है, पूछो। बाकी लोगों को तो मैम लग रहा सवाल खड़ा हो रहा है। सवाल बड़ा अच्छा किए हो, आप भी एसडीएम बनिएगा तो हम नहीं बनेंगे, हम वकील ही बनेंगे, बहुत बड़ी वकील बनेंगे। बड़ी वकील बनकर किसी दूसरे के साथ आपका शादी हुआ, किसी दूसरे साथ जो पति के साथ रहने लगी तो क्या होगा? सवाल खड़ा होगा, कहोगे नहीं ना? महिला का बाइकाट विरोध कर रही हैं कि वो ज्योति मौर्य गलत की है। हम आपको दिख रहे हैं उस नेचर की, मेरा हिस्ट्री उठा लीजिए। 9 साल में तो कोई नहीं, चलिए ना, 9 साल का, चलिए इतना तो सबको पता चल जाता है कि लड़की है, जरूर कोई बॉयफ्रेंड होगा, हैं? तो हाँ, मेरा 9 साल से रिलेशन चल रहा है, ओपन बोल रही हूँ। कहीं नहीं गई, कहीं इधर उधर जाती ना, क्यों नहीं गई? जाना चाहिए था, तो यही से नाप लीजिए। बाकी मैम जिस तरह से अपने पत्नी अपने मर्द जिस पति बुला रहे हैं पढ़ाने की वजह से नहीं डर रहे हैं, बाकी उन लोगों पति को क्या कहिएगा? आप अगर पति बनिएगा तो आप क्या कहिएगा? आज हम आपसे पूछते हैं, आप बड़ा अच्छा सवाल किया, आप बताइए आप क्या कीजिएगा? हम लोग देखिए गांव से लोग बिलोंग करते हैं, गांव के लोग अभी तक तलाक के बारे में कभी सोचे ही नहीं होंगे, सोचते ही नहीं। ये बात सही बोला आपने। आज के डेट में पहले उठा के देख लीजिए शादी का आंकड़ा, आज तक हमारे मम्मी पापा का कहीं नहीं होता, लड़ाई नहीं होता था क्या? आलोक मौर्य का रीजन ये है क्योंकि वो सांप को दूध पिलाया, और सांप को आप कितना भी दूध पिला लीजिए वो काटेगा ही। हम ये जानते हुए भी उसके नज़दीक जाते हैं, अरे दूध से पिलाइए ना दूध, क्या दिक्कत है? लेकिन आलोक मौर्य को ये समझ में नहीं आया। तो मैम ऐसा तो ऐसे भी लग सकता है कि वो तो जानते थे थोड़े कि ज्योति मौर्य हमको धोखा देगी, एसडीएम पद पर जानकर ऐसे करेगी। सही बात है, वो नहीं जानता था, लेकिन कहीं ना कहीं हुआ यही है कि वो सांप को दूध पिलाया और सांप ही निकला। मैम एक सवालों के पीछे पैदा सवाल हो रहा है कि सबसे धोखेबाज कौन है, औरत या उनके पति? मतलब ज्योति मौर्य धोखेबाज निकली या उनके पति आलोक मौर्य? तुम्हारा सवाल था तो यहाँ पे तो है कि ज्योति मौर्य गलत है। ज्योति मौर्य गलत है क्योंकि वो किसी के भावनाओं से खेली, जो उसको पढ़ाया लिखाया यहाँ तक पहुँचाया, जो उसकी रीढ़ की हड्डी बना उसके करियर में, उसको उसने नहीं समझा। मैम अगर लग रहा है कि एसडीएम पद पर किसी महिला जाती है, एसडीएम बन जाती है, अपने पति को धोखा देती है, तो क्या ऐसी भारत की ऐसी पत्नी या दूसरे अपने पति के साथ भी कर सकती है क्या? ऐसा थोड़ी है, क्यों पति नहीं कर सकते हैं क्या? पति भी तो है। मनीष दुबे को क्यों नहीं टारगेट कर रहे? ज्योति मौर्य को टारगेट क्यों कर रहे हैं? बार बार एक ही सवाल। मैम लोगों को लग रहा है उनका तो नाम ही नहीं आ रहा है कहीं पर, उनको तो कोई चर्चा ही नहीं, क्योंकि आप जैसे मीडिया वाले उनका नाम उठा ही नहीं रहे हैं, क्योंकि आप पुरुष हैं। हाँ, पुरुष को बदनामी। मैम तो पुरुष को हम कहा, पुरुष तो गलत थोड़ी किया है, लोग मेरे गलत किया है। अब मनीष दुबे कौन था? महिला थी क्या? ना, महिला नहीं थी, हिजड़ा थी, बॉयफ्रेंड था। तो हिजड़ा नहीं ना थी। तो मैम ये सवाल यहाँ पर खड़ा हो रहा है कि एसडीएम ज्योति मौर्य थी, मगर वहाँ उतना बड़ा पद महिला कर रहे हैं। वो महिला के साथ ही सोई थी ना, कि हिजड़ा के साथ सोई थी? पहले हमको इसका जवाब दीजिए कौन। लेकिन हिजड़ा का मेरे नजर में बहुत सम्मान है, लेकिन हिजड़ा होकर किसी महिला के साथ खेलना, ये हिजड़ा समाज का जो है वो अपमान कर रहा है। तब तो बाकी जैसे सवाल आप खड़ा करें, एसडीएम बेफा निकल गई ज्योति मौर्य, क्या कहीं आप अभी कहीं बड़े पद पर चल जाना, कहीं आप वकील की पढ़ाई पढ़ रही हैं, आप बड़ा वकील बन जाएंगी, तब आपके पति अपने पति को धोखा दे दी, तब आपको सवाल उठेगा आपको? कहे मेरा पति हमको धोखा नहीं दे सकता है, खाली हम ही टारगेट होंगे। अभी तो फिलहाल में चल रहा है कि ज्योति मौर्य दी है तो महिला को देखा जाए। और जो मनीष दुबे जो दिया धोखा,
मरीज पे कहाँ धोखा दे रहा है? अपनी पत्नी को धोखा दिया ना, वो भी शादीशुदा है और आरोप लग रहा है कि बहुतों लड़की के साथ वो सोया है। क्या ज्योति मौर्य अपने झांसा में फंसाई होगी? तो ये भी तो फंसा सकता है। SDM और IAS हम बोल रहे हैं इसको झांसा में फंसा सकता है। कितना बड़ा बड़ा पोस्ट है, एजुकेटेड लोग को जब कोई झांसा में फंसा ले रहा है तो हम तो आप बच्चे हैं। पद एक पर जगह है मगर एक महिला और एक पुरुष एक समान है, मगर तो एक महिला और एक पुरुष में प्यार हुआ है। अभी आप बोले कि हिजड़ा है IAS, बोले ना आप? नहीं हिजड़ा थोड़ी है। अभी तो बोले थे आप ही, आप काटिएगा नहीं इस बात को? नहीं काटेंगे, पक्का यही बात ना? नहीं काटेंगे, कटेगा नहीं। आप खुद बोले हैं कि हिजड़ा है तो हिजड़ा है तो हिजड़ा हिजड़न रहेगा भाई। आप जैसे बोल रहे हैं, आप ये बताइए ना कि आप क्या धोखा दे सकते हैं? आप ही सवाल उठेगा कि जिस तरह से महिला बोल रही है। मेरे बारे में पूछ रहे हैं, मैं नहीं दूंगी। क्या थी गारंटी? क्या है गारंटी? है गारंटी 100% है, क्योंकि मैं जिसके साथ हूँ। लोग कैमरा के सामने तो बोल देते हैं लोग, मगर से तो हमारा आप मेरा बैकग्राउंड जाके उठा के देखिए ना, इंतजार कीजिए। आज से 2 साल बाद जिसके साथ में बंधन में बंधने जा रही हूँ उससे पूछिएगा कि आप कितने दिनों से 2 साल के बाद फिर उसी तरह का चल रहा है। मैं क्या बोली? अगर नहीं निकला तो आप देखिएगा, फिर मैं आपसे सवाल करूंगी उसी मंडप से। आप आइएगा जरूर, ठीक है? हाँ आइएगा जरूर और देखिएगा कि क्या है क्या नहीं। मैम जिस तरह से ज्योति मौर्य उनके बॉयफ्रेंड को सजा कैसा होना चाहिए, जिस तरह से आलोक मौर्य को धोखा मिला है? सजा कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, क्योंकि वो सिर्फ ज्योति मौर्य को ही धोखा नहीं दिया। धोखा क्या दिया? वो शायद हो सकता है ज्योति मौर्य जान रही हो, वो अपनी बीवी को तो धोखा दे रहा था ना। हो सकता है कि उसकी दीदी उसको म्यूचुअल कंसेंट भी दी होगी। जिस तरह से भारत के पति अपनी पत्नियों को पढ़ाई रुकवा रहे हैं, उनके लिए संदेश क्या दीजिएगा? उनके लिए मेरा हाथ जोड़ के यही संदेश है कि प्लीज़ आप अपनी पत्नियों को पढ़ाइए लिखाइए। एक महिला गलत हो गई मतलब सब महिला गलत हो जाएगी? एक बात ये भी तो देखिए, आपको जो पत्रकार दिखा रहा है, जो यूट्यूबर आपको दिखा रहा है, आप उसी चश्मे से देख रहे हैं। उस चश्मा को हटा के सही चश्मा लगाइए। मगर गांव में जो लोग रहते हैं सवाल पैदा करते हैं कि देखिए फला सिंह ये बन गया तो आप भी क्यों नहीं बन सकते, मगर फला सिंह धोखा दे सकता है तो लोग हम निगेटिव चीज को ही क्यों देखते हैं? सवाल तो यहाँ ये भी है। लोग यहाँ पर नेगेटिव पे चर्चा करते हैं, पॉजिटिव कहाँ कोई दिखाता है? तो मैं उसमें से नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। मैं 100 की भीड़ में चलने वाली लड़की नहीं, मैं 100 की भीड़ से अलग चलने वाली लड़की हूँ। आप चलते होंगे 100 की भीड़ में, लेकिन मैं नहीं। बाकी मैम के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कह रहा है आप जो बोली विवादित बयान, उनके बारे में आप लोग क्या सोचते हैं? कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं वीडियो में। जय हिंद।